अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गेम सेट मैच। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। बट टुडे इज नॉट येट अनदर डे बिकॉज पाकिस्तान हॉकी टीम इज इन एक्शन राइट नाउ और कोरिया से मुकाबला है द डिफेंडिंग चैंपियंस। और ऑनेस्टली स्पीकिंग जिस तरह इस वक्त पाकिस्तान टीम खेल रही है, टचवुड हम भी एक शौक में है कि डिफेंडिंग चैंपियन को इस तरह हैंडल करी है। वही टीम जो कि कल मलेशिया से 3-1 से शिकस्त जिसने खाई थी। मगर यस, हॉकी पे तो बात रहेगी। ऑब्वियसली वील कीप एन आई कि हो क्या रहा है और पाकिस्तान टीम किस तरह परफॉर्मेंस कर रही है। और भी बहुत सारी डिस्कशन होगी। आज की ताज़ा तरीन खबरें क्या, उसके हवाले से भी बात होगी। मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं फैसल इलियास। और जिस तरह सवेरा ने कहा कि अनप्रेडिक्टेबल हम पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को कहते हैं, लेकिन हॉकी में जो आज परफॉर्मेंस हमारी रही है, काफ़ी अटैकिंग हमने खेल खेला है डिफेंडिंग चैंपियन कोरिया के अगेंस्ट। हालांकि हम समझ रहे थे मलेशिया के अगेंस्ट हमारा गेम आसान होगा, बट कल का मैच हम हारे 3-1। आज का मैच हम अच्छा खेल रहे हैं, 1-0 से लीड कर रहे हैं। और शो में डिटेल से बात करेंगे कि क्या आज हमने चेंजेस की हैं जिसकी बेसिस पे हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और उम्मीद करते हैं कि ये मैच जीत की शक्ल में ख़त्म हो। तो शो का आगाज़ करते हैं व्हाट्सएप सेगमेंट के साथ। बिल्कुल जी। सो व्हाट्सएप एंड स्पोर्ट्स में सबसे पहले क्या हो रहा है क्या नहीं। और ऑब्वियसली क्रिकेट की जब भी बात करें और भारत जब जाना हो टीम पाकिस्तान ने, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अनसर्टनिटी रहती है। अभी पाकिस्तान हॉकी टीम जो है वो भारत में ज़रूर खेल रही है, मगर वो भी आखिर वक्त तक जो है जा रही है नहीं जा रही है, जा रही है नहीं जा रही है, यही खबरें चल रही थी। इवेंचुअली द टीम इज़ प्लेइंग देयर राइट नाउ। बट क्रिकेट पर ज़्यादा नज़रें होती हैं। आज की जो पहली खबर है वो उसी के हवाले से है। वज़ारत ख़ारजा ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम की वर्ल्ड कप में शिरकत सिक्योरिटी क्लियरेंस से मशरूत कर दी है। पाकिस्तान का कौमी टीम सिक्योरिटी का मामला इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में उठाने का फैसला है। ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी की तहरीरी गारंटी मिलने पर ही टीम भारत जाएगी। वज़ारत ख़ारजा के इजलास में फैसला किया गया कि कौमी क्रिकेट टीम की भारत में सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ज़का अशरफ हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ात को जो है वो ICC को जो हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ात हैं उससे आगाह करेंगे। और अगली खबर हॉकी के हवाले से है। जैसे हमने कहा कि एशियंस हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में आज पाकिस्तान और कोरिया मद्दे मुकाबिल हैं। पहले हाफ का खेल पाकिस्तान के नाम रहा। काफ़ी अटैकिंग हॉकी खेली है पाकिस्तान ने, विच इज़ वेरी इंकरेजिंग टू सी। 1-0 लीड कर रहे हैं फर्स्ट हाफ में। सेकंड हाफ का खेल जारी है, 3 क्वार्टर्स हो चुके हैं, लास्ट क्वार्टर का गेम जारी है और पाकिस्तान अभी तक अच्छा खेल रहा है। और हम ऑफलाइन बात कर रहे थे कि ये 1-0 शायद ना चल पाए और ऐसा ही हुआ है। पेनल्टी स्ट्रोक पे एक गोल कर दिया जनूबी कोरिया ने। सो इट्स 1-1 राइट नाउ। सो वील हैव टू वेट एंड सी कि अगले 7-8 मिनट जो बाकी हैं उसमें क्या मैच का रिजल्ट आता है। बट जनरली पाकिस्तान हैज़ प्लेड वेल टुडे। बिल्कुल जी, आगे खबर पे चलते हैं। बट बिफोर दैट लिंगर ऑन इतना नहीं करना चाहिए था 1-0 पे। मुझे लगता है और कैपिटलाइज कर लेना चाहिए था, मगर उस पर हम आगे डिटेल में बात करेंगे। अगली खबर की तरफ मूव ऑन करते हैं। पाकिस्तान स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल बहुत अच्छी परफॉर्मेंस पास में भी देती रही हैं, अलग अलग जगह बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस देती रही हैं। और अब जब नॉर्वे में परफॉर्मेंस आई है तो शानदार कारकर्दगी अभी भी जारी है पाकिस्तान स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल की। और नॉकआउट मरहले का दूसरा मैच भी अपने नाम किया है टीम ने और क्वार्टर फाइनल में अब जगह बना ली है। नॉकआउट मरहले के दूसरे मैच में पाकिस्तान टीम ने नॉर्वे के क्लब थ्रिसल की टीम को 4-0 से शिकस्त दी। वेरी गुड। पाकिस्तानी यंगस्टर्स पूरी दुनिया में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अगली खबर फुटबॉल के हवाले से है। मराकश की मेंस फुटबॉल टीम के बाद विमेंस टीम ने भी तारीख बना दी है। मेंस टीम ने पहली बार वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल्स खेला था और विमेंस टीम पहली बार नॉकआउट मरहले में पहुंच गई है। आखिरी ग्रुप मैच में कोलंबिया को 1-0 से शिकस्त दी है मराकश की टीम ने। और मराकश की विमेंस टीम प्री क्वार्टर फाइनल में फ्रांस का मुकाबला करेगी, विच इज़ गोइंग टू बी अ वेरी टफ गेम फॉर मराकश टीम। बट उम्मीद है कि वहाँ पर भी वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। सो आज शो में काफ़ी अच्छे पैनलिस्ट से हमारे साथ सवेरा जी। तो डिस्कशन हम बिल्कुल शुरू करेंगे फैसल और हम बात करेंगे। मगर जो हम बात कर रहे थे ना अभी हॉकी की, बिल्कुल शो शुरू होने से पहले फैसल ने कहा कि आप बिल्कुल ना फिक्र नहीं करें, ये 1-0 नहीं रहेगा, ये बढ़ जाएगा। और हम उस वक्त कह रहे थे कि खबरदार ऐसी बातें ना करें। बट यस, एज सून एज व्हाट्सअप हमने पढ़ना शुरू किया है सो हो गया 1-1। मगर ये कि आज फैसल जिस तरह टीम पाकिस्तान ने आई वुड से एक स्ट्रॉन्ग कमबैक किया, जिस तरह स्टार्ट किया एक टीम जो कि कल 3-1 से जिसको शिकस्त हुई भी हो, वो आज डिफेंडिंग चैंपियंस के अगेंस्ट उतरी है। और ये वही टीम है जो जापान के अगेंस्ट जीत कर आ रही थी। और जिस तरह पाकिस्तान टीम ने स्टार्ट किया विद देयर अटैकिंग मोड, दे वर ऑन फायर। एब्सोल्युटली। और आपने बिल्कुल सही कहा कि कल के मुकाबले में बहुत बड़ी चेंज आई है पाकिस्तान में। हमने उमर भुट्टा से अपने शो में जब बात की थी पाकिस्तान के कप्तान से, तो उन्होंने ये ज़रूर हाईलाइट किया था कि हम इंडिया बिल्कुल एंड में पहुँचे हैं और उसका शायद हमें दिख भी रहा है कि एक मैच खेलने से कितना फ़र्क पड़ता है। सो अगर शायद हम
2-3 दिन पहले जाते, एक आध प्रैक्टिस मैच मिलता तो शायद हमारी मलेशिया के अगेंस्ट भी परफॉर्मेंस डिफरेंट होती, बिकॉज आपको कल के मैच में पता चला कि आपकी एक्चुअल वहाँ की कंडीशन क्या है, कौन से प्लेयर्स परफॉर्म करें। सो आई थिंक एक मैच के बाद आपकी परफॉर्मेंस कंप्लीटली अगर ड्रास्टिकली चेंज होती है तो उससे ही पता चलता है कि आपको इतने बड़े टूर्नामेंट पे थोड़ा सा पहले जाना चाहिए, थोड़ा और प्रिपेयर होना चाहिए। बट दिस इज हाउ इट इज़। बट गुड थिंग इज़ कि पाकिस्तान आज अच्छा खेल रहा है, डिफेंडिंग चैंपियन के अगेंस्ट अच्छा खेल रहा है। और जिस तरह आपने कहा कि कोरिया की टीम जापान को हरा चुकी है, तो आज अगर अल्लाह करे, अभी तो 1-1 है, और क्योंकि हॉकी बहुत तेज गेम है, इसलिए मैंने कहा कि 10 मिनट बहुत हैं 1-0 को डिफेंड करने के लिए। सो बट लेट्स सी इफ पाकिस्तान कैन कंटिन्यू टू प्ले लाइक दिस। लेकिन मुश्किल मुझे इसलिए लगता है कि फिटनेस वाइज जब आप 40-45 मिनट खेल चुके हैं तो शायद थोड़ा टफ होगा पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए, बिकॉज जनरली पाकिस्तानी प्लेयर्स आर नॉट एज फिट एज कोरियन प्लेयर्स आर। यस, और लेटर हाफ में ये देखा भी जाता है, ये ऑब्जर्व भी किया जाता है कि द लेवल ऑफ एजिलिटी एंड एंथुजियाज्म थोड़ा सा डिमिनिश होता हुआ दिखता है पाकिस्तान टीम का। बट आई होप कि कंटिन्यूटी में बेहतर कर सकें। बट एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि 1-0 इज़ नथिंग। मैं हाफ के बाद जो है इंटरव्यू भी सुन रही थी हमारे कोच का, मोहम्मद सकलैन का, और उन्होंने यही कहा कि मॉडर्न डे अगर आप हॉकी में बात करें तो मॉडर्न डे हॉकी में एक गोल होना कोई बड़ी बात नहीं है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वी हैव सीन 2-3 गोल जो हैं, जिस तरह कल मलेशिया ने 2 मिनट में 2 गोल्स, वो बिल्कुल डेजा वो फीलिंग कि एक दफ़ा वो गोल होता है और वो इस तरह, मतलब फॉर वंस मुझे ऐसा लगा कि मैं रीप्ले देख रही हूँ, बट नहीं, इट वाज एक्चुअली द सेकंड गोल। सो आपको जहाँ आपने वो कहते हैं ना अपर हैंड हासिल किया है, वहाँ आपको कंटिन्यूसली करना चाहिए। इतना आगे तक 1-0 पे हम कब तक सर्वाइव करते, इसी वजह से शायद कोरिया हैज़ जस्ट कॉट अप विद अस। बट पेनल्टी कॉर्नर्स एक बड़ा मसला है। पेनल्टी कॉर्नर्स मुझे ये लगता है कि सोहेल अब्बास के बाद हमने आज तक कोई पेनल्टी कॉर्नर स्पेशलिस्ट जो है वो तैयार ही नहीं कर सके। कल हमने ऑलमोस्ट 3 चांसेस अपने इसी बात पे ज़ाया किए कि हमारा कन्वर्जन ऑफ पेनल्टी कॉर्नर्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा बुरा। एक्चुअली 7 पेनल्टी कॉर्नर्स मिले थे हमें वर्सेस 3 मिले थे मलेशिया को। अगर आप उसमें से 2 भी कन्वर्ट कर जाते तो मैच का रुख बिल्कुल डिफरेंट हो जाता। और आज के मैच में भी पाकिस्तान थोड़ा सा गिल्ट कर रहा होगा कि यार फर्स्ट हाफ में जो चांसेस थे उसमें से शायद एक की जगह आप 2 या 3 गोल्स की तरफ जा सकते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। लेकिन जनरली जैसे हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई है, विच इज़ अ गुड साइन। और अभी 1-1 है, सो हम आवाम को ज़्यादा टेंशन में ना डालें क्योंकि अभी ये पाकिस्तान के फेवर में 2-1 भी हो सकता है। सो वील हैव टू वेट एंड सी के मैच का रिजल्ट क्या आता है। बट द गुड थिंग इज़ कि पाकिस्तान हैज़ इम्प्रूव्ड फ्रॉम येस्टरडेज गेम, और कोरिया के अगेंस्ट इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देने पे दाद तो बनती है। मेरे हिसाब से हम अपने पैनलिस्ट को इंक्लूड करते हैं शो पे, ताकि बिल्कुल उनको इंट्रोड्यूस करवाएंगे। साथ ही साथ द फॉर्मर गोलकीपर ऑफ पाकिस्तान हॉकी टीम इमरान भट्ट भी हमारे साथ मौजूद होंगे, थोड़ी देर में उनको भी हम वेलकम करेंगे। बट अभी मूविंग ऑन फर्दर टू आवर गेस्ट फैसल, एक और चीज़ जो कि डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम पाकिस्तान क्रिकेट की भी बात थोड़ी सी यहाँ पे करना चाहेंगे। चेंज ऑफ मैनेजमेंट, हम हमेशा बात करते हैं जैसे जैसे चेंज ऑफ मैनेजमेंट होता है इससे उथल पुथल हो जाती है और सारी चीज़ों को जो है तब्दील कर दिया जाता है। जो पिछली मैनेजमेंट ने अच्छे काम किए हुए होते हैं उसको भी तब्दील कर दिया जाता है और अच्छे बुरे काम सबको वॉश आउट करके अपनी ही पूरी एक आइडियोलॉजी लाई जाती है, जो कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में होना शुरू हो गया है। बट व्हाट डू यू थिंक कि कोचिंग स्टाफ को छेड़ना अभी इस वक्त बिल्कुल गलत होगा? एशिया कप इज़ राइट एट द कॉर्नर, वर्ल्ड कप इज़ राइट एट द कॉर्नर। मुझे देखें, अगर हम श्रीलंका सीरीज़ में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस देखें, स्पेशली आप फील्डिंग को अगर आप देखें, एक ऐसी फील्डिंग एफर्ट टेस्ट मैचेस में जो शायद आई हैव नॉट सीन इट फॉर द लास्ट 20-25 ईयर्स। जब से हम क्रिकेट देख रहे हैं हमने ऐसी फील्डिंग पाकिस्तान की कभी नहीं देखी है। ऐसे टाइम पे अगर आप फील्डिंग के कोच को चेंज करते हैं तो शायद आप गलत कर रहे होंगे, लेकिन एट द सेम टाइम आप बॉलिंग कोच में अगर आप देखें तो बॉलिंग कोच में आपने चेंजेस किए हैं, लेकिन उसका अच्छा फ़र्क पड़ा है। मतलब शाहीन की बॉलिंग बहुत अच्छी दिखी आपको, नसीम शाह की बॉलिंग अच्छी लिखी, लेकिन जनरली देखें द बिगर प्रॉब्लम इज़ कि आप मैनेजमेंट चेंज के साथ जो अच्छी चीज़ें हैं उनको अगर चेंज करने में लगेंगे बिकॉज ऑफ एनी गिवन रीज़न के किसी बंदे को आपको पसंद नहीं है। अब जैसे मिसबाउल हक आए हैं, हमें पता है कि मिकी आर्थर के साथ उनकी नहीं बनती है, सो अगर उनकी वजह से पूरा कहानी ना फिर से दोहरा रही है। मतलब मिकी आर्थर वहाँ थे, एक कमेटी बनी थी जिसमें वसीम अकरम भी थे, मिसबाउल हक भी थे, एंड देन अचानक से मिकी आर्थर जो है वो चले जाते हैं और उस कमेटी से ही निकल के मिसबाउल हक कोच बन जाते हैं और साथ साथ चीफ सिलेक्टर भी बन जाते हैं। ऐसा लग रहा है कि हम वही उसी हैमस्टर व्हील में फिर से घूम रहे हैं। फिर एक कमेटी बनती है जिसके हेड मिसबाउल हक हैं, मोहम्मद हफीज़ और इंजमामुल हक साथ हैं, मेनी मोर ब्रेन्स जो के साथ
साथ मिलकर ये लोग काम ज़रूर करेंगे। बट इस वक्त ये सोचना कि शायद कोचिंग स्टाफ को हटाया जाए, एक तो सबसे पहले ये विच इज़ एक ऐसी ये इंफॉर्मेशन है जो शायद मुझे नहीं पता कि अभी किसी प्लेटफॉर्म पे शेयर हुई है कि नहीं हुई है, कि जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो बहुत ख़तरनाक हैं। ये अब ना इनको आदत होगी, मिकी आर्थर काफ़ी टाइम हमारे साथ गुजार चुके हैं पहले भी। सो जिस तरह वो कॉन्ट्रैक्ट है उनका, उसमें 3 महीने की सैलरी पे करनी पड़ेगी आपको अगर आप उस बॉन्ड को तोड़ते हैं जो इनका 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ हुआ है, एंड विच इज़ अ वेरी हेफ्टी अमाउंट। ऑब्वियसली दे आर पेड इन डॉलर्स। तो मुझे लगता है कि इतना बड़ा एकदम से फाइनेंशियल झटका शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस वक्त, ना फाइनेंशियल तो हम सोच ही रहे हैं, बट सिर्फ फाइनेंशियल सोच के साथ साथ जिस तरह टीम पाकिस्तान खेली है, जो हम बात कर रहे थे पाकिस्तान वे, दैट इज़ रियली गुड। जिस तरह टीम ने खुद को अप्लाई किया, जिस तरह श्रीलंका में पाकिस्तान ने, वो कहते हैं ना, अपने पर खोल के प्रवास की है, मेरा ख्याल से अभी वो पर काटने की ज़रूरत नहीं है। एब्सोल्युटली, और आपकी बात बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान की टीम में जहां हमने फील्डिंग की बात की, अगर आप जिस तरह आज पाकिस्तान की टीम जेल हुई है, चाहे वो सरफराज और रिजवान की बात हो या बाबर को लेके किसी और कैप्टन की बात हो, हम देख रहे हैं कि ये प्लेयर्स आपस में एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं और उसका रिजल्ट आपको फतह की सूरत में दिख रहा है। चाहे हम बहुत क्रिटिसाइज करेंगे पाकिस्तान वर्ल्ड कप T20 के फाइनल में हारा, पाकिस्तान एशिया कप के फाइनल में हारा, लेकिन फाइनल पे पहुंचा पाकिस्तान। आप दूसरी तरफ इंडिया जो इतनी बड़ी साइड है, इतनी बड़ी उसका स्टेक है पूरे ICC में, लेकिन वो नहीं पहुंचे फाइनल में। सो वी हैव डन सो वेल अंडर बाबर्स कैप्टनसी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पाकिस्तान वे है उसमें नॉट जस्ट हाउ वी प्ले ऑन द ग्राउंड, हाउ वी बिहेव ऑफ द ग्राउंड इज वेल। जिस तरह प्लेयर्स एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, आई थिंक कोई भी मैनेजमेंट आती है, मुझे लगता है कि जो हम इतना डिटेल में जाके, जैसे आपने बात की कि 3 महीने की सैलरी हमें देनी पड़ेगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतने ऊपर लेवल पे लोग इतनी निटिग्रिटीज में देख रहे हैं। वो प्रॉब्ली ये देख रहे हैं कि ज़का अशरफ साहब ऑब्वियसली क्रिकेट माइंड नहीं है, तो ही वांट्स क्रिकेटर्स टू बी अराउंड एंड टेक दीस डिसीजंस। बट ही हैज बीन देयर बिफोर, पहले भी वो कर चुके हैं चेयरमैनशिप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। बट देखते हैं कि क्या बेहतरी होती है, क्या नहीं होती है। हमारे मेहमान जो हैं वो उन्होंने हमें ज्वाइन इन कर लिया है, सो उनको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शाहिद हाशमी मौजूद है। शाहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गेम सेट मैच। थैंक यू सवेरा, थैंक यू फैसल, बहुत शुक्रिया। सो शाहिद साहब, गेम देख रहे हैं इस वक्त, एक्सपेक्ट कर रहे थे आप कोरिया के अगेंस्ट इस तरह की परफॉर्मेंस? नहीं, मलेशिया के बाद तो मुझे लग रहा था कि कोरिया से शायद 4-5 गोल से हारेंगे, लेकिन आज ओवरऑल अच्छा खेले, एग्रेशन दिखाई है, मिसिंग भी बहुत की है पाकिस्तान के प्लेयरों ने। इस वक्त तक मेरे हिसाब से तो 3 गोल कम से कम पाकिस्तान को करने चाहिए थे, लेकिन कल बड़ी डिसअपॉइंटिंग डिफीट थी मलेशिया से। इस तरह हम हारे, हमें अपनी हॉकी पे बहुत काम करने की जरूरत है। बिल्कुल, बहुत काम करने की जरूरत है। और पाकिस्तान के जो फॉर्मर हॉकी प्लेयर हैं इमरान भट्ट, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गेम सेट मैच। जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। इमरान साहब, बल्कि मैं ये सवाल दोनों ही अपने गेस्ट पे रखना चाहूँगा कि आपको लगता है कि जिस तरह मलेशिया की कल की जो परफॉर्मेंस थी, उसके बाद आज हमने जो कमबैक किया, जो फाइट की है, आपको लगता है कि अगर हमारी टीम 2-3 दिन पहले, 4 दिन पहले वहाँ पे होती इंडिया में, चेन्नई में एक आध गेम वार्म अप मिलता, तो शायद हमारी मलेशिया के अगेंस्ट परफॉर्मेंस डिफरेंट हो सकती थी? पहली बात तो ये है कि मलेशिया के अगेंस्ट जो हम लोग खेले हैं, प्रॉब्लम सिर्फ इसमें एक जगह पे ये मैंने जो फील किया है एज ए हॉकी प्लेयर, वो ये था कि हम लोग नेशन कप के बाद इंटरनेशनल मैच जो है वो जाके अब खेल रहे हैं, क्योंकि इंटरनेशनल मैचेस खेलना बहुत ज़रूरी है। पहला मैच खेले हैं यंग प्लेयर्स के साथ, अंडर प्रेशर थे, मिसिंग हुई, जिसकी वजह से कल हम हारे। जहाँ पे प्लेंटी स्ट्रोक मिस हो जाए वहाँ पे टीम का सर्वाइव करना मुश्किल होता है, और ऊपर से पहला गेम था नेशन कप के पास, तो काफ़ी देर के बाद हम दोबारा जेलिन हुए इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुआ। कल का मैच खेलने के बाद आज टीम में वाज़े फ़र्क नज़र आया। अगेंस्ट कोरिया जो है हमने आज भी बहुत ज़्यादा मिसिंग की है। मेरे ख्याल से अगेंस्ट कोरिया कम से कम हमें जो है वो 3-1 या 4-1 की लीड से आज का मैच जीतना चाहिए था। बट एनी हाउ इतनी देर के बाद हॉकी खेली आके इन्होंने, और बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, बड़ा अच्छा फाइट बैक कर रहे हैं। अभी तक मैं 1-1 ड्रॉ चल रहा है, और मेरे ख्याल से जो ये है पाकिस्तान के लिए एक टूर्नामेंट में अलाइव रहने के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। शायद साहब, आपको लगता है कि हम जो है कैपिटलाइज नहीं करते? ठीक है, कल के मैच में तो हम पे जो मलेशिया हावी हुई, वो इतनी हावी होती चली गई कि हम एक ही गोल कर सके, जो कि बचा हुआ टाइम था उसके अंदर। मगर आज तो हमने सुपीरियॉरिटी पहले ही हासिल कर ली थी, वी वर ऑन कोरिया, और उसके बाद भी जो है हमने फ़ायदा नहीं उठाया। शायद हमें एक से ज़्यादा गोल के ऊपर सोचना चाहिए था। बिल्कुल ठीक कहा आपने भी, इमरान ने भी। फिजिकल फिटनेस बड़ी जरूरी है, और चांस अवेल करना। अगर आपको चांस मिल रहा है, आपको कम से कम 5 चांस में से 4 चांस में तो
गोल करना ही करना है। अगर आपका ये रेशो नहीं है तो फिर सामने वाली टीम आपको ऐसा पनिश करती है कि आपको छठी का दूध याद दिला देती है। जिस तरह कल मलेशिया ने किया, आपने मिसिंग की, उन्होंने गोल किए। आज भी जनूबी कोरिया के साथ यही हुआ। अभी तक हमें 3-1 जीतना चाहिए था, आपने मौका दिया, कोरिया ने उसको बराबर कर दिया। अब तो आए दिन रूल्स भी चेंज होते रहते हैं। अब मैं सुन रहा हूँ ड्रैग फ्लिक में रूल चेंज होने वाला है, वो हमारा बड़ा कमजोर एरिया है। हमें पता नहीं इमरान एग्री करेंगे या नहीं, हमें एक फॉरेन कोच चाहिए यूरोपियन हॉकी के लिए, और वो अच्छा खासा कोच था, हमने उसको नाराज करके भेज दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये जरूर हम इमरान से पूछेंगे, बट यहाँ पे द टाइम इज ओवर। 1-1 से जो है वो वक्त का इख्तिताम हुआ। आखिर में भी जाते जाते एक पेनल्टी कॉर्नर जो कि हमने जाया कर दिया। इमरान, पेनल्टी कॉर्नर मतलब कब, कहाँ, कैसे हमें एक पेनल्टी कॉर्नर एक्सपर्ट मिलेगा? क्योंकि सुहेल अब्बास के बाद अब तो लगता है कि कोई और पेनल्टी कॉर्नर एक्सपर्ट है ही नहीं हमारे पास। देखिए, टैलेंटेड प्लेयर्स बहुत ज्यादा हैं हमारे पास। बीच में एक प्लेयर आया था जो एक्मैन, जब हमारा फॉरनर कोच था, उसने एक ड्रैग फिगर को टीम में लिया था, रिजवान उसका नाम था। और उसके बाद हमारे पास जो है पीछे भी 1-2 ड्रैग फिगर्स रहे हैं यंग, लेकिन हमने उनको यूटिलाइज नहीं किया। हमने ये नहीं सोचा कि वो प्लेयर जब कॉमनवेल्थ गेम्स खेलने गए हैं उसके बाद हमारे कुछ प्लेयर्स वापस पाकिस्तान क्यों नहीं आए, वो उन क्लब्स के साथ खेलना क्यों शुरू कर दिया। मेरे ख्याल से ये चीज़ें जो हैं वो हमें काफ़ी ज़्यादा पीछे ले जाती हैं, क्योंकि जो टीम शॉर्ट कॉर्नर के ऊपर सर्वाइव करेगी, जिस टीम का शॉर्ट कॉर्नर अच्छा होगा। अगर हम कल का मैच देखें तो हमने 8 प्लेंटी कॉर्नर्स दिए, 8 प्लेंटी कॉर्नर्स पाकिस्तान ने लिए। इट मीन ने 8 प्लेंटी कॉर्नर्स बनाया, लेकिन प्लेंटी कॉर्नर अच्छा ना होने की वजह से हम वो मैच 3-1 हार के, जो कि हमें वो मैच भी लीड से जीतना चाहिए था। तो आज भी यही हुआ है, इतने प्लेंटी कॉर्नर्स देने के बाद भी हम कोई गोल स्कोर ना कर सके प्लेंटी कॉर्नर के ऊपर, तो वो हमारे लिए एक लम्हा फिक्रिया है। और हमें ये सोचना चाहिए कि एशियन चैंपियंस ट्रॉफी इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस। हमने एशियन गेम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यही टीमों ने हमारे साथ एशियन गेम्स में खेलना है। हमें 2012 के बाद पेरिस का ओलंपिक्स खेलना है। अगर एशियन गेम्स में अच्छा परफॉर्म करेंगे, नहीं कर पाएंगे, तो फिर आगे हमारे पास अपने मुल्क में क्वालिफायर राउंड है। लेकिन इसके लिए हमें अपने कुछ एरियाज के ऊपर काम करना पड़ेगा। जिस तरह हाशमी भाई ने एक बात की है, मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं कि फॉरनर कोचेस जो हैं वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। अगर हम उनकी पैचेस में परफॉर्मेंस उठा के देख लें तो आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आया। अपने यंग कोचेस के साथ फॉरनर कोच को रखें ताकि यंग कोचेस भी ट्रेन हो। और अगर हम ओल्ड मैंस को देखें, अगर जूनियर टीम को लेके गया तो हम फाइनल आ रहे जूनियर एशिया कप का, एक्मैन था, हमारी परफॉर्मेंस डिफरेंट थी। तो हमें जीतने के लिए जाना है, ना कि हमें अपनी इज्जत बचाने के लिए जाना है। लेकिन शायद साहब, हम फॉरेन कोच की तो बात कर रहे हैं, लेकिन हमने देखा है कि हमारे फॉरेन कोच रहे हैं, फॉरेन कोचेस जो रहे हैं, उन्होंने स्ट्रगल किया इन टर्म्स ऑफ PHF के साथ क्या आपके ताल्लुकात हैं, हम उनकी सैलरीज नहीं दे पाते। आपको लगता है कि हॉकी जिस तरह चल रहा है, जितना उसमें फंड्स के इश्यूज हैं, फॉरेन कोच को अफोर्ड करना हमारे लिए ईजी है? बिल्कुल करना पड़ेगा। आपको कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना पड़ेगा, आपको मिन्नतें करनी पड़ेंगी, आपको इल्तिजाएं करनी पड़ेंगी गवर्नमेंट से कि हमें इतना पैसा दो कि हम फॉरेन कोच लेके आए। फॉरेन कोच रखिए, उसके साथ 2 असिस्टेंट कोच पाकिस्तानी लड़के रखे। हमारे ओलंपियड्स में भी दम है, लेकिन पहले फॉरेन कोच से उनको तरबियत दिलवाएं। और जूनियर लेवल पे भी हमें एकेडमीज के लिए फॉरेन कोच चाहिए। जब हमारी जूनियर हॉकी अच्छी होगी तभी हमारी सीनियर हॉकी अच्छी होगी। हमें मरहलावार हॉकी को उठाना है। अगर हम मरहलावार हॉकी को नहीं उठाएंगे तो फिर कभी भी नहीं उठ पाएगी। और सबसे बड़ी बात, जहाँ ड्रैग फ्लिक की बात आती है, सोहेल अब्बास वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है, उसको किसी तरह पकड़ के लाएं। मुझे सोहेल अब्बास से शिकायत है कि ना तो वो मीडिया में आता है, ना ही उसने वो पे बैक किया जो उसको पाकिस्तान ने दिया। वो अभी तक उसने पे बैक नहीं किया है सोहेल अब्बास ने। अगर वो सुन रहा हो, अल्लाह करे उसको बुरा लगे, और बुरा लगकर वो पाकिस्तान हॉकी टीम के साथ आ जाए। शाहिद साहब, मैं आपको एक बात बताऊं कि अभी आने से पहले भी मैंने एक दफा जरूर सोहेल को मैसेज किया और उनसे ये जरूर पूछा कि मतलब कोई रीजनिंग हो ना, या फिर आप अगर नई टीवी पे पैर उड़ा जाते मत हो, कहीं किसी साइड में बैठ के कहीं हमें 1 से 2 ऐसे अच्छे खिलाड़ी दे दें जो कि एटलीस्ट पेनल्टी कॉर्नर को कन्वर्ट करना जानते हो। और जहां रिजवान की बात इमरान ने की है, वो रिजवान इज अ वेरी गुड टैलेंट, मगर वही है कि हम अपने टैलेंट को शायद उस तरह नर्चर ही नहीं करते। सवेरे बड़ा गलत इंप्रेशन जाता है सोहेल अब्बास की पर्सनालिटी का। क्या वो मगरूर है? क्या वो पाकिस्तान की सपोर्ट नहीं करना चाहता? ऐसा नहीं होगा। ना वो मगरूर होगा, ना वो पाकिस्तान की सपोर्ट करना नहीं चाहता होगा। उसको आना चाहिए आगे। वो तो वापस करे जो उसको कौम ने दिया है, उसको वर्ल्ड रिकॉर्ड दिया है पाकिस्तान ने, तो थोड़ा बहुत तो करे कभी पाकिस्तान की हॉकी के लिए। यकीनन उसकी शिकायतें होंगी, यकीनन उसको पहले नजरअंदाज किया होगा, लेकिन सब कुछ भूलकर मुल्क के लिए, पाकिस्तान हॉकी के लिए कुछ करे। पाकिस्तान हॉकी की वजह से ही सोहेल अब्बास को जाना जाता है। डच हॉकी लीग की वजह से सोहेल
सोहेल अब्बास को कोई नहीं जानता। बिल्कुल दिल बर्दाश्ता है वो। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के पास जो सारे इंसिडेंट्स हुए उससे भी बड़े दिल बर्दाश्ता हैं। शायद यही वो वजह है कि वो बड़ा डिस्कनेक्टेड रहते हैं पाकिस्तान हॉकी से। और दूसरा ये भी है कि जो पुराने प्लेयर्स हैं जैसे शहबाज सीनियर है, उन लोगों ने जो रैंक्स लेके जो चीज़ें हुई हैं और फिर जो फाइनेंशियल इश्यूज हैं उनको देख के लगता है कि कुछ प्लेयर्स दूर रहना चाहते हैं। लेकिन अब सोहेल अब्बास पे हम ये नहीं डाल सकते कि भाई आपने 2 प्लेयर हमें बना के देने हैं। इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पीपल हु आर देयर इन द कमिटी एंड ऑल। अच्छा, इमरान आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि हमने देखा है कि पिछले साल 2022 में हमने 41 गोल्स कंसीड किए हैं 15 मैचेस खेल के। कि कीपिंग में भी आप क्योंकि बेस्ट कीपर रहे पाकिस्तान के बहुत अरसे तक, आपको लगता है कीपिंग में भी हमें और डिफेंस में भी हमें बेहतरी की ज़रूरत है? नहीं, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। और मेरे ख्याल से कि हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है। ये जो यंग प्लेयर्स खेल रहे हैं ग्राउंड के अंदर, जिस तरह आपका गोलकीपर खेल रहा है और जिस तरह वो परफॉर्म कर रहा है, मेरे ख्याल से आपको सिर्फ ये समझने की ज़रूरत होनी चाहिए कि हमने इस टैलेंट को ज़ाया नहीं करना। इस टैलेंट को हमने और पॉलिश करना है और मैच्योरिटी की तरफ लेके आना है, ताकि पाकिस्तान के लिए कोई ना कोई बड़ी विक्ट्री में, क्योंकि हमेशा जब भी बड़ी विक्ट्री आई है, जब भी पाकिस्तान किसी इवेंट का फाइनल खेला है, जब भी पाकिस्तान ने किसी जगह पे गोल्ड मेडल लिया है, उसमें गोलकीपर का बहुत अहम किरदार रहा है और गोलकीपर्स के ऊपर तवज्जो नहीं दी जाती। मैं सिर्फ इसी बात को बार बार ये जरूर कहता हूँ कि गोलकीपिंग अब टोटली डिफरेंट हो चुकी हुई है, एक डिपार्टमेंट डिफरेंट हो चुका हुआ है। आपके लिए आपको क्वालिफाइड कोच चाहिए इसके लिए, और वो कोच जो है वही इस टेक्निक को समझ सकता है, क्योंकि हर टीम जो है वो उसको यूटिलाइज करने के लिए गोलकीपिंग डिपार्टमेंट को स्ट्रॉन्ग कर रही है। आज जितनी टीमें, अगर आप देखें, ओलंपिक्स जीती हैं या वर्ल्ड कप जीती हैं, या जो भी टीमें उनके गोलकीपर्स ने परफॉर्म किया तो टीमें जीती हैं, क्योंकि 70% अब गोलकीपर्स को परफॉर्म करना जरूरी है। उसके लिए आपको ये सोचना है, जैसे आप लोग सोहेल भाई की बात कर रहे हैं, मैंने उनके साथ फील्ड शेयर की हुई है, और वो जिसे कहते हैं कि ये फेडरेशन का काम है कि फेडरेशन बैठ के उनसे बात करे, क्योंकि यहाँ पे अगर आप कोचिंग के लिहाज से या आप किसी चीज के लिहाज से उनको फुल अथॉरिटी नहीं देंगे और वो अपनी मर्जी से किसी टैलेंट को सेलेक्ट करके उसको पॉलिश नहीं करेंगे, तब तक सोहेल भाई कुछ नहीं कर सकते। और जिस टाइप के वो पर्सनालिटी वो है, वो पाकिस्तान के लिए जरूर कुछ करना चाहता होगा। ये हमारे सीनियर्स को, हमारे ओहदेदारान को सोचना चाहिए कि ये इतना बड़ा एक नाम जो दुनिया में जिसको माना जाता है, और वो उसकी सर्विस अगर कोई और मुल्क लेने की कोशिश कर रहा है, व्हाई नॉट, हम क्यों नहीं ले सकते? और इमरान, ये जो वीकनेस है ना, ये जो एक वीकनेस है, ये हमने पिछले, ऐसा नहीं है कि अभी पहली दफा देखी है, हमने पिछले और इवेंट्स में भी ये वीकनेस देखी है। इसका मतलब वो वीकनेस हाईलाइट होगी, उस पर काम करना जरूरी है। बट इस वक्त एक ब्रेक का हुआ है। शाहिद साहब बहुत शुक्रिया, बट इमरान हमारे साथ मौजूद रहेंगे। एक ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। सो वील कंटिन्यू द डिस्कशन, पाकिस्तान हॉकी में कहां, किधर, कैसे और बेहतरी भी लाई जा सकती है। एंड वेलकम बैक टू गेम सेट मैच। डिस्कशन हमारी हो रही है पाकिस्तान हॉकी के हवाले से। पाकिस्तान हॉकी टीम वाज प्लेइंग वर्सेस साउथ कोरिया और परफॉर्मेंस जो है वो बहुत अच्छी रही। मलेशिया के अगेंस्ट जिस तरह कल खेला था उससे बहुत अच्छी कारकर्दगी रही, मगर 3 क्वार्टर्स तक जो टीम लीड करती रही 1-0 से, चौथे क्वार्टर में आके, आखिर में आके एक गोल किया साउथ कोरिया ने और कहानी सारी बराबर कर दी। इमरान भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं, डिस्कशन हमारी जारी है। इमरान, एक बात जो आपने फॉरेन कोच की बात कही है कि फॉरेन कोच ही ज़रूरी है जो पाकिस्तान को बदल सकता है, जो पाकिस्तान हॉकी को बेहतरी ला सकता है। बट जब भी मैं फॉर्मर ओलंपियन से बात करती हूँ, उनका हमेशा एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होता है इस बारे में कि नहीं, हम क्यों नहीं कर सकते। आपको क्या लगता है कि वो क्यों नहीं कर सकते और क्यों हमें एक फॉरेन कोच की ज़रूरत है? देखिए, फॉरेन कोच की हमें इसलिए ज़रूरत है, फॉरेन कोच की जो टेक्निक है, जो चीज़ें हैं और जो प्लान्स हैं, जो टेक्नोलॉजी वो लेके आते हैं, हार्ट रेट चेक करने के लिए इन फैसिलिटीज़ को लेके आते हैं, उस लिहाज से फॉरेन कोच की आपको ज़रूरत है कि कहाँ पे उन्होंने उसका जिसे कहते हैं कि पूरा एक किस्म का जोर यूटिलाइज़ करना है, कहाँ पे उन्होंने एनर्जी लेवल को ड्रॉप करना है। ये चीज़ें आजकल की इंटरनेशनल की हॉकी में बहुत ज़रूरी हैं। अगर हमारे प्लेयर्स की कोई भी फिटनेस की बात करता है, मैं कभी नहीं इस बात से इत्तफाक करता कि हमारे प्लेयर फिट नहीं है। हमारे प्लेयर फिट है। आज आप कोरिया का मैच अगेंस्ट उठा के आप देख लें, जिस टेम्परेचर में पाकिस्तान टीम खेल रही है और जिस तरह उन्होंने एक लीड के बाद आखिरी टाइम तक उसको डिफेंड करने की कोशिश की, जो कि नहीं करनी चाहिए थी। हमें कुछ अपॉर्चुनिटीज को अवेल करके मैच को फिनिश कर देना चाहिए था बीच में ही। लेकिन एनी हाउ बहुत अच्छा खेले हैं लड़के फिर भी, लेकिन अगर आप उनकी फिटनेस की बात करते हैं तो वो अनफिट नहीं है। वो जितनी उनमें कैपेसिटी है उससे ज्यादा जोर लगा रहे हैं वो। लेकिन बात वही आती है, फॉरेनर कोचेस के पास जो प्लान होता है, जो टेक्निक्स होती हैं, जो चीजें होती हैं, वो अच्छी चीजें होती हैं कि जिसमें वो हार्ट रेट्स होते हैं, वो डाइट प्लान्स होते हैं, ये चीजें होती हैं, क्योंकि ये चीजें जो हैं वो आपको सुपर फिटनेस की तरफ लेके जाती हैं। फिट है प्लेयर, लेकिन सुपर फिटनेस कैसे लेके आनी है,
वो उनको यूटिलाइज कर। देखिए मॉडर्नाइज अपग्रेडेशन की तो आप बात कर रहे हैं इमरान, मॉडर्नाइज अपग्रेडेशन की तो हम बात कर रहे हैं, हम कोचिंग की भी बात कर रहे हैं, मगर फिर मैं दूसरी तरफ ये देखती हूँ कि हमारा कैप्टन ही हैज़ बीन प्लेइंग सिंस उमर को आज 200 इंटरनेशनल उनका मैच था, विच मीन्स कि काफ़ी अरसे से उमर खेल रहे हैं, उमर का एक बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजाइज भी और बेहतर करना चाहिए? हम जब एक गोल 3 क्वार्टर्स तक अगर हम एक गोल तक लीड कर रहे थे तो हमने क्यों फिर से अटेम्प्ट नहीं की, या उस अटेम्प्ट को आगे परस्यू करके उसको कन्वर्ट क्यों नहीं किया गोल में? बिल्कुल सही कह रही हैं, 1 गोल या 2 गोल जितने भी हैं वो आप आजकल की हॉकी में डिफेंड करना इम्पॉसिबल है। 1 गोल या 2 गोलों की लीड कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपको हर टाइम अपने प्लान को चेंज करना है, अपनी टेक्निक को चेंज करना है, तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और आप बिल्कुल सही बात कर रही हैं कि हमें उसके अंदर अपने, अगर हम डायरेक्ट शॉर्ट कॉर्नर पे गोल नहीं कर पा रहे थे तो हमें उसके अंदर वेरिएशन लेके आनी चाहिए ताकि हम अपनी लीड को डबल करते और ज़्यादा अपने को गेम में मजबूत करते। यही चीज़ें जो हैं वो फ़र्क डालती हैं, यही चीज़ें जो हैं वो जो कम्युनिकेशन होती हैं आपकी बाहर से, जो एक टीम बाहर से बैठती है, फॉरेन कोचेज जो होते हैं वो इन्हीं चीज़ों के ऊपर काम करते हैं कि अगर ये चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं हो रही तो हमें दूसरी चीज़ के ऊपर कैसे जाना है। उमर का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, मेरे ख्याल से वो एक्सपीरियंस की वजह से कि टीम को कंट्रोल किया हुआ है उसने, वरना जिस तरह के यंग प्लेयर्स हैं कुछ इंडिविजुअल स्किल्स की वजह से हमें टर्नओवर्स एंड काउंटर अटैक्स भी हुए हैं जो कि उसको कंट्रोल करना चाहिए। बाकी जहां तक बात रही प्लान्स की, इसको इनके ऊपर सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम सेम प्लान सेम स्ट्रक्चर से खेलेंगे तो जापान भी लीड करेगा और इंडिया और चाइना भी हमें लीड करेगा। बिल्कुल सही है इमरान, 2 मैचेस में 13 पेनल्टी कॉर्नर्स हमें मिले हैं। एक क्लियर वीकनेस तो हमें दिख गई है कि हमने एक भी पेनल्टी कॉर्नर कन्वर्ट नहीं किया। आपको लगता है कि जापान और इंडिया के अगेंस्ट जो मैचेस हैं उसमें टीम की एक क्लियर वीकनेस दिख रही है जिस पे काम करना पड़ेगा अगले 2 मैचेस के लिए? डेफिनेटली आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि एक चीज़ तो क्लियर हो गई है कि हम कोरिया और मलेशिया जैसी टीम के अगेंस्ट अपने शॉर्ट कॉर्नर को वेल नहीं कर पा रहे। अगर आप ये दोनों प्लेंटी कॉर्नर्स उठा के देखें जो पाकिस्तान ने प्लेंटी कॉर्नर्स मारे हैं तो पाकिस्तान को लेफ्ट पे पूरी स्पेस मिल रही है जो कि हम टारगेट से बाहर मार रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर हमें काम करना पड़ेगा। एक इस चीज़ के ऊपर काम करना पड़ेगा और एक हमें अपनी फॉरवर्ड की फिनिशिंग के ऊपर काम करना पड़ेगा। इस तरह की अपॉर्चुनिटीज हम इंडिया के अगेंस्ट अगर मिस करेंगे तो वो आपको मैच के बिटवीन में किल कर देंगे, आपकी गेम खत्म हो जाएगी मार्जिन से। हमें इन चीज़ों को सोचना चाहिए, क्योंकि अगर हम आज कोरिया का मैच शुरू में उठा के देखें तो 2 वो चांस जिसमें गोलकीपर भी बीट हो चुका हुआ है, ये वो चांसेस हैं कि जो आप मिस कर रहे हो टीमें जीतती नहीं है या बराबर नहीं करती। वी आर लकी टुडे कि हमने इतनी मिसिंग के बाद भी मैच को बराबर कर लिया है और उसको डिफेंड कर लिया 1 गोल को आखिरी क्वार्टर तक। तो हम इंडिया जापान के खिलाफ अगर जा रहे हैं, क्योंकि मैं चाइना को इतने स्ट्रॉन्ग साइड नहीं समझता, चाइना को पाकिस्तान जो है वो जीत सकता है, इजीली जीतेगा, लेकिन जापान और इंडिया ये 2 टीमें ऐसी हैं, स्पेशली इंडिया, आपको पूरी अपनी एनालिसाइज करना पड़ेगा, अपनी चीजों को सोचना पड़ेगा। अगर इन एरियाज के ऊपर आप वेरिएशन नहीं लेके आएंगे तो ये आपको सर्वाइव नहीं करने देंगे। इमरान, कल बड़े दिल बर्दाश्ता थे आप, मैंने आपकी ट्वीट भी पढ़ी थी। ऑब्वियसली देयर वर मिसिंग चांसेस जिसका हमने फायदा नहीं उठाया और मलेशिया इसलिए हमसे सुपरसीड कर गई। आज के मैच में और कल के मैच में एज अ गेम पर्सपेक्टिव, एज अ प्लेयर्स पर्सपेक्टिव अगर मैं आपसे पूछूं डिफरेंस क्या था? वी प्लेड बेटर टुडे, ये तो बिल्कुल एक साफ वाजे फर्क है, मगर और क्या डिफरेंस था? हमारी बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव थी, व्हाट एल्स? आप क्या पिन पॉइंट करना चाहते हैं? कल के मैच में हम लोग इंडिविजुअल बहुत ज्यादा थे। हम जो बॉल उठाते थे हम कोशिश करते थे कि मैं ही जाके उसको फिनिश कर लूं। कोचेस की इंस्ट्रक्शंस के ऊपर जो कल हुआ है, क्योंकि मेरे ख्याल से मैं अपने कैरियर में मलेशिया से कभी नहीं हारा और हमने कभी मलेशिया से मैच लूज नहीं किया, हमारी जैसी भी टीम है, लेकिन कल के मैच के बाद कोचेस ने प्लेयर्स को ब्रीफ जरूर किया होगा, क्योंकि कल इंडिविजुअल था। आज हमने अपने पासेस को जहाँ पे स्किल वर्क यूज होना था वहाँ पे स्किल वर्क यूज किया है, जहाँ पे हमारे पासेस की जरूरत थी हमने पासेस प्ले किए हैं। आज इंडिविजुअल गेम कम थी। आप देखेंगे कि हमने सेकंड पोस्ट पे बहुत सी बॉलें खेली हैं जो हमारे से मिस हुई हैं। कल अगर हम उठा के देखें तो हम कल खुद ही उसको फिनिश करने की कोशिश कर रहे थे। सेकेंडली ये है कि हमने ट्रांसफर्स बहुत की हैं बॉल, जिसकी वजह से हमें कोरिया के अगेंस्ट सक्सेस में अटैकिंग पे रहे हैं, क्योंकि कोरिया एक वाहिद ऐसी टीम है अगर आप इसके खिलाफ डिफेंसिव आ जाएं, जो कि आप लास्ट क्वार्टर में आए हैं तो उन्होंने आपके अगेंस्ट गोल बराबर कर दिया है। अगर हम कोरिया हो गया, जापान हो गया, ये वो टीमें हैं अगर इनके अगेंस्ट आप अटैकिंग हॉकी खेलेंगे तो ये हमेशा उसमें एरर्स करेंगे और आपको एडवांटेज मिलेगा। तो आज सबसे बड़ा फर्क ये था कि पासेस
और ट्रांसफर्स बहुत ज़्यादा किए हैं, जिसकी वजह से कोरिया को मुश्किल पैदा हुई। बिल्कुल सही है। आगे के मैचेस में आप कोई स्ट्रेटजी में वो खास चेंजेस देख रहे हैं? क्योंकि जैसे आपने कहा चाइना के अगेंस्ट, चाइना को तो इंडिया ने भी 7-2 हराया है और इंडिया ऑब्वियसली 4th रैंक टीम है, हम 16th रैंक टीम है, लेकिन आपको लगता है कि अगले 3 मैचेस में आपकी चाइना के अलावा बाकी 2 मैचेस में कोई स्ट्रेटजी चेंज होनी चाहिए? बिकॉज कोरिया के तरह की ही स्ट्रॉन्ग टीम है अगली 2 टीमें जिनसे आपने खेलना है। देखिए अगेंस्ट कोरिया जो है वो एक स्ट्रक्चर में खेलती है और वो स्ट्रक्चर से बाहर नहीं आती। हमें उसके अगेंस्ट जो है वो अटैकिंग हॉकी खेलनी पड़ेगी, क्योंकि कोरियंस जो हैं वो स्किल के ऊपर जो है ना बहुत जल्दी, कोरिया तो हमने अभी खेल लिया ना, जापान जो कि 6 को। जी अगेंस्ट जापान, अगेंस्ट जापान जो है वो बॉडी स्किल्स एंड डॉजेस के ऊपर बहुत जल्दी बीट होते हैं, तो वो उनका स्ट्रक्चर तोड़ने के हमें सेकेंडली इन टीमों के खिलाफ शॉर्ट कॉर्नर्स जो है ना वो आपको अवेल करने पड़ते हैं, क्योंकि ये ज्यादा डिफेंसिव खेलते हैं स्ट्रक्चर के अंदर। ये आपको हाफ कोर्ट नजर आएंगे या थोड़ा सेमी कोर्ट नजर आएंगे, जिसकी वजह से आपको जो है इसका स्ट्रक्चर तोड़ने के लिए शॉर्ट कॉर्नर बनाना पड़ेगा। शॉर्ट कॉर्नर जो है वो आप अवेल करें। थोड़ी सी कनेक्टिविटी का, हाँ जी कंटिन्यू। इंडिया पाकिस्तान गेम जो है वो डेफिनेटली एक गेम जो है वो कोई प्लान नहीं है उसके अंदर, वो शुरू में जरूर प्लान पे स्टार्ट होगी, लेकिन वो गेम में आपको टर्नओवर्स और जो है वो स्किल नजर आएगी। बट इमरान, इंडिया पाकिस्तान के जो हम मैच की बात कर रहे हैं, हम हमेशा चाहे क्रिकेट हो चाहे हॉकी हो कोई भी स्पोर्ट हो, हम बात करते हैं कि हमेशा इंडिया पाकिस्तान के मैच में सिर्फ स्किल्स काम नहीं आते, नर्व्स भी काम आती हैं। हम इंडिया में ही खेल रहे हैं ये टूर्नामेंट, ये भी मैटर करता है। फिजिकल स्ट्रेंथ से ज़्यादा हमारी मेंटल स्ट्रेंथ भी मैटर करेगी। बिल्कुल, और वो मेंटल स्ट्रेंथ आपकी कब काम करेगी? जब आप जापान के अगेंस्ट और चाइना के अगेंस्ट पॉइंट लेंगे, वो मैचेस को जीतेंगे, क्योंकि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है मोमेंटम बनाना। इस वक्त आज कोरिया के अगेंस्ट ड्रॉ के बाद भी आपका एक जो है जिसे कहते हैं कि एनर्जी लेवल बूस्ट हुआ होगा, आपका एक मोमेंटम बना होगा, एक कॉन्फिडेंस आया होगा आपके अंदर, क्योंकि ये दो मैचेस आपने खेलने जापान एंड चाइना, ये आपकी प्रिपरेशन अगेंस्ट इंडिया है। आपने ये दोनों मैच अच्छे परफॉर्म करने हैं, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आपका नर्व सिस्टम स्ट्रांग होगा और आप पेशेंस के साथ, क्योंकि जब हम किस इंडिया में अगेंस्ट होम ग्राउंड में खेलते हैं तो हमारे लिए जिसे कहते हैं क्राउड अगेंस्ट होता है, उनका स्टेडियम फुल पैक्ड होता है। yes. एक जिसे कहते हैं कि आपको अपनी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होती है, तो वहां पे आपके सिग्नल्स इशारे काम आते हैं, क्योंकि हमारी लैंग्वेज सेम है, क्योंकि हम जो भी बात करेंगे वो हमारी उस प्लान को समझेंगे, उस टेक्निक को समझेंगे। तो वहां पे आपको अपने सिग्नल्स को यूज करना होगा, अपने जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है उसको यूज करना होगा, ताकि कम्युनिकेशन में भी अगर आपको प्रॉब्लम हो क्राउड की वजह से तो वो सिग्नल्स आपको काम दे। बिल्कुल जी, ठीक है इमरान, थैंक्स अ लॉट, बहुत और ऑल आवर बेस्ट विशेस टू टीम पाकिस्तान के। अब जब 6 तारीख को फिर से फील्ड पे उतरेगी टीम पाकिस्तान, सो आई होप जापान के अगेंस्ट जो एक अच्छी कारकर्दगी दें। और जिस तरह इमरान ने कहा कि जापान जो है वो बहुत ही फॉर्मिडेबल अपने एक तरीके से खेलती है, एक अपनी मैपिंग से खेलती है, और उस मैपिंग को ब्रेक कैसे करेंगे, उसमें पेनिट्रेट कैसे करेंगे, ये चीज़ स्ट्रैटेजाइज करनी होगी अब टीम पाकिस्तान को। बट हॉकी की बात, ऑब्वियसली क्रिकेट की जहां हम डिस्कशन कर रहे हैं और क्रिकेट की जहां हम बात कर रहे हैं, द वे पाकिस्तान हैज़ स्टार्टेड दिस वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप साइकिल, मतलब खबरें तो अभी अच्छी हैं कि हमने स्टार्ट बहुत अच्छा किया है विद अ विन 2 विन हमने जो है वो हासिल किए हैं। बट फैसल, अब अगला जो हमारी टेस्ट सीरीज है दैट वुड बी इन दिसंबर इन ऑस्ट्रेलिया। सो मतलब इन ऑस्ट्रेलिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, बड़े मार्का हमारे आए, मगर सीरीज जीतना हमारे लिए मुश्किल ही रही। बिल्कुल सही है। ऑस्ट्रेलिया में हमने हमेशा स्ट्रगल किया, हमने कोई सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज़ तो नहीं जीती है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया इटसेल्फ इज़ गोइंग थ्रू काइंड ऑफ अ पैच वेयर एशेस में वो 2-2 किया है, लेकिन सारी जो एक्लेट्स हैं वो सारे इंग्लैंड को मिलेंगे, उन्होंने अच्छी सीरीज़ खेली है। सो और वहाँ पे भी हमें पता है कि स्मिथ, वार्नर, दे आर आल्सो गोइंग थ्रू अ पैच जहाँ शायद कुछ प्लेयर्स जाएंगे ऑस्ट्रेलिया के, लेकिन अगेन ऑस्ट्रेलिया इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी अ टफ कॉम्पिटिशन। लेकिन उससे पहले बहुत सारी ओडीआई क्रिकेट है जो आपकी टीम में भी बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी कि कौन से प्लेयर्स टेस्ट सीरीज़ के लिए जाएंगे, नहीं जाएंगे, क्या चेंजेस होंगे। आपकी मैनेजमेंट कमेटी की इतनी सारी चेंजेस हैं, सिलेक्शन कमेटी के हेड आपके आने हैं। सो
क्रिकेट वैसे ही बहुत हैपनिंग है एशिया में और पाकिस्तान में नहीं हम फील्ड पे जितना हैपनिंग है हम ऑफ द फील्ड उससे ज्यादा हैपनिंग है, यानी हम खेलें या ना खेलें खबरें जो हैं वो जरूर आती रहती है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से रोजाना कोई ना कोई खबर आती है। बट आई होप कि अच्छी खबरें आए। ये कमेटी की खबर इज़ नॉट बैड बिकॉज टीम जो है वो ऐसे जहन साथ बैठे हैं जिनको हम बहुत अच्छे क्रिकेटर्स समझते हैं और आई होप कि कुछ अच्छे डिसीजंस हों उनकी तरफ से। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल। लेकिन अगेन जैसे हॉकी में हम बात कर रहे हैं कि जब एक फॉरेन कोच जाता है तो हम कहते हैं कि फॉरेन कोच होना चाहिए। सिमिलरली अगर मिसबाह उल हक से कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो हमें सही नहीं लगेंगी तो इवेंचुअली हम कहेंगे कि शायद जो मिकी आर्थर सही था। अभी तो खैर मिकी आर्थर हैं सिस्टम में, लेकिन मुझे ये जो बोर्ड में जो चीज़ें हो रही होती हैं वो तो ठीक है, लेकिन सर एक चीज़ है कि हमारी क्रिकेट बहुत कम है। अगर आप अभी देखें तो इंडिया प्रिपेयर कर रहा है वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट मैचेस खेल के। इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज़ खेलेगा वर्ल्ड कप से राइट बिफोर वर्ल्ड कप। पाकिस्तान को वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं। सो आपके बोर्ड का सटल होना इसलिए ज़रूरी है कि एक बड़े इवेंट से पहले आपको अच्छे मैचेस मिलते हैं। आप अगर देखें तो आपको टेस्ट मैचेस भी बहुत ज़्यादा नहीं मिल रहे हैं, बिल्कुल, विच कुड बी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कि आप कम मैचेस खेल के पॉइंट्स आपके ज़्यादा रहे, बिकॉज आप हारते हैं तो आपको नहीं। बट परसेंटेज तो वो उस परसेंटेज के हिसाब से ही होगा ना, नंबर परसेंटेज ही होगा। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में आप कम खेले मैचेस ज़्यादा खेले हो तो नंबर परसेंटेज रहेगा। मगर एक सबसे बड़ा मसला ये वही स्टेबिलिटी की हम बात करें ना किसको ब्लेम किया जाए, बिकॉज रमीज राजा वाज द पर्सन जिन्होंने एफटीबी पे साइन किया था। नजम सेठी आए, ज़का अशरफ आ गए, अब मतलब इतनी सारी चेंजेस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हो गए कि कौन किसको कहाँ ये बात की जाए कि नहीं जी ऐसे होना है ऐसे होना है। बट यस अफगानिस्तान के अगेंस्ट शुक्र हम खेल रहे हैं। वो सीरीज़ भी ऐसा लग रहा था कि इट वुड जस्ट गो डाउन द ड्रेन, बट यस श्रीलंका में वो सीरीज़ खेली जाएगी ज़रूर अफगानिस्तान के अगेंस्ट। एंड आई होप कि हमने जिस तरह श्रीलंका में टेस्ट में परफॉर्मेंस दिखाई है मे बी दैट वुड गिव अस कॉन्फिडेंस जब हम एशिया कप में फिर से री एंटर करेंगे और एशिया कप में श्रीलंका में री एंटर करेंगे तो शायद हमारी परफॉर्मेंसेस वो बैक ऑफ द माइंड होंगी कि हमने लॉन्गर फॉर्मेट में यहाँ पे एक अच्छी कारकर्दगी दिखाई है। बिल्कुल नो डाउट ये। और बाबर को भी थोड़ा क्रेडिट देना पड़ेगा कि उन्होंने कनाडा वाली लीग छोड़ के श्रीलंका में खेलना प्रेफर किया, विच ऑल्सो गिव्स द मैसेज कि आपका कप्तान ऑलरेडी सोच रहा है कि आपको श्रीलंका में और ओडीआईज खेलने हैं, श्रीलंका में एशिया कप खेलना है। और फॉर्चुनेटली एक अच्छी चीज़ ये है कि इंडिया चाहे जितनी भी प्लानिंग कर ले, अगर हमें आपको याद होगा जो वर्ल्ड कप हमने खेला था यूएई में, उससे पहले आईपीएल हुआ था पूरा यूएई में और सारे लोग ये कह रहे थे कि इन्होंने इतने मैचेस खेले हैं आईपीएल के तो इनको दे वर फटीग, बट एट दैट पॉइंट इन टाइम पीपल वर सेइंग कि इतना इन्होंने आईपीएल के मैचेस खेले कि इनके लिए ये वर्ल्ड कप बहुत इजी होगा, फायदा होगा। बट इट वेंट कंप्लीटली द अदर वे अराउंड। सो सिमिलरली मुझे लगता है कि जिस तरह पाकिस्तान के कप्तान हैं और जो टीम जिस तरह जेल होके चल रही है, आई हैव वेरी हाई होप्स कि वील डू वेल इन एशिया कप और हमें जितने भी ओडीआई मैचेस मिले हम उसमें एक अच्छी टीम सेटअप करने में कामयाब हो जाएं। और अगेन सरफराज की कप्तानी में एक चीज़ हम कहते थे कि टेस्ट मैचेस में हम सही स्पिनर्स लेके नहीं जाते थे या ज़्यादा स्पिनर्स नहीं खिलाते थे, वो मैंने देखा है कि वो अब चेंज होना शुरू हो गया। पाकिस्तान अब स्पिनर्स पे रिलाई करना शुरू हो गया। बट फैसल एक चीज़ जो कि मतलब मुझे तो बड़ा इख्तलाफ रहता है और बहुत दफ़ा मैंने इस प्लेटफॉर्म पे या और भी प्लेटफॉर्म्स पे मैंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तक ये बात पहुँचाने की कोशिश भी की और अब मुझे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इज़ थिंकिंग अबाउट इट। एक्सेस ऑफ लोड दैट पाकिस्तान क्रिकेट प्लेयर्स आर गोइंग इनटू, इसलिए क्योंकि मुझे ऐसा लगता है एक पॉइंट पे पाकिस्तान क्रिकेट जो है ना वो बाकी लीग्स की फीडर बन गई है। मतलब शायद किसी दिन कोई युगांडा में भी लीग होगी तो वहाँ पे भी पाकिस्तानी प्लेयर जो है वो खेल रहा होगा। उसको रिस्ट्रिक्ट करना ज़रूरी है, अपने प्लेयर्स को एक्सक्लूसिव बनाना ज़रूरी है, बिकॉज अब ये खबरें ज़रूर आ रही हैं कि प्लेयर्स ने जो है वो एक्सेसिव अमाउंट अब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे मांगे हैं कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे जो है वो ज़्यादा पैसे दिए जाएं और उसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो ये कंडीशन ज़रूर रखेगा कि सिर्फ एक लीग खेली जाएगी अदर देन पाकिस्तान सुपर लीग ओवर अ ईयर। ये सवेरा जी ये कहना बहुत आसान है, लेकिन देखें आप अपने आप को इंडिया से कंपेयर नहीं कर सकते। आपके रिजवान restricting your players to one league only is like doing something that India is doing. You can't do it because India has just restricted them to IPL. To their own league, हाँ, but ये PSL के अलावा another league, मतलब PSL तो है ही ना, दो लीग्स खेल ले चलो, लेकिन आप देखें वो तो अपनी है ना, वो तो खेलेंगे ही other than PSL। अभी आप हाँ तो वो एक खेलते हैं हम दो खेलेंगे, लेकिन आप देखें आपका रिजवान जैसा टॉप रैंक प्लेयर हर जगह पे वो डायमंड कैटेगरी का प्लेयर है, लेकिन उसको टेस्ट मैच खेल के अगले दिन कनाडा जाके उन्होंने मैच खेला। इसका एक पैशन हो सकता है, लेकिन इट ऑल्सो हैज़ टू डू द अमाउंट ऑफ रेम्यूनरेशन दैट दे गेट आउट ऑफ पीसीबी। सो बड़ा ज़रूरी है कि आप प्लेयर्स को पहले उस लेवल तक लेके जाएं जहां आप उनको रिस्ट्रिक्ट कर सकें।
दुनिया में हर जगह हो रहा है। मोइन अली देखें आप, टेस्ट क्रिकेट में उनको रिक्वेस्ट करके उनको टेस्ट क्रिकेट में लाना पड़ा। ही आल्सो प्रेफर्स, बट देन फिर पॉइंट वही आ जाता है, रेन्यूमरेशन या अपना एसेट, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एसेट हैं ये प्लेयर्स। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इन्वेस्ट किया है इन पे। रिजवान वाज नथिंग बिफोर इट, पाकिस्तान टीम की वजह से रिजवान है, बाबर पाकिस्तान टीम की वजह से। सो इस पे भी सोचना चाहिए। मगर वक्त यहाँ पे खत्म हो गया। एक जबरदस्त डिस्कशन हुई पाकिस्तान हॉकी के हवाले से एंड देन पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। वक्त यहाँ पे खत्म हो गया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, हैव अ गुड वीकेंड। अल्लाह हाफ़िज़।